कुछ अर्सा पहले लाहौर में एक बड़ा होलनाक वाक़या हुआ था कि एक शख्स ने चंद पैसों की खातिर बैट मार के एक दूसरे को कत्ल किया था। तो ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये भी क्या ज़हनी अवारिज़ का नतीजा होता है या कि नहीं, इसकी वजह कुछ और है या हमारे समाजी अवामिल हैं? साफ़ी साहब देखिए, जो दुनिया में टॉप ट्रेंड है वो डिप्रेशन है जी। सबसे पहले पाकिस्तान में भी ऑब्वियस है, पाकिस्तान दुनिया में ही आता है तो डिप्रेशन नंबर 1 है। लाहौर की जितने हॉस्पिटल्स हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अलावा सब हॉस्पिटल्स की ओपीडी में जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आता है वो डिप्रेशन का आता है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में क्योंकि ज़्यादातर वो आ जाते हैं जो प्रॉपर कह लीजिए साइकोटिक हो चुके होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ होते हैं, बीमार हो चुके होते हैं। तो दुनिया में टॉप जो है ना वो तो डिप्रेशन है। नंबर 2 जो है वो एंग्जाइटी है। नंबर 3 जो है वो नंबर 3 4 में कहीं आ जाता है कि एंगर इश्यूज दुनिया में बहुत बढ़ गए, शिद्दत बहुत बढ़ गई है। शिद्दत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ये जो शिद्दत है इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। फ्रस्ट्रेशन होती है, बेबसी होती है, बाज़ औक़ात एक बुरा माजी होता है, बाज़ औक़ात बुरा बचपन होता है, बाज़ औक़ात जो नर्चर है उसके टाइम में कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है, किसी ने स्नब किया होता है, बाज़ औक़ात पेरेंट्स की नाचाकियाँ जो हैं वो पूरी शख्सियत को मसमार कर देती हैं। तो ये सारे वाक़यात मिल के एक अगेन कह लीजिए एंगर की बीमारी कह लीजिए वो बन जाती है। एंगर के बारे में कहते हैं कि दुनिया में खुशकिस्मत वो है जिसको एंगर आता है और उसको पता लग जाता है कि मुझे एंगर आया था, गुस्सा आया था, वो फिर भी बचत में है। लेकिन जिसको गुस्सा आता है और उसको पता ही नहीं लगता, यानी वो एनालाइज ही नहीं, बाद में भी नहीं एनालाइज कर सकता कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, तो वो बड़े खतरे में है। तो हमारे यहाँ कोई हेल्प का डेस्क तो है कोई नहीं। और अगेन मैं कहूँगा ऐसे ट्रेनर्स नहीं है, ऐसे कोच नहीं है, एक कह लीजिए ऐसे लोगों की मिकदार तादाद भी बढ़नी चाहिए जो जिनके साथ वेंट आउट किया जा सके, जो जज ना करें, जो सुने, गुड लिसनर हों। मैं तो हमेशा साफ़ी साहब अपने जितने मेरे प्लेटफॉर्म्स आप जानते हैं, आप क्योंकि दोस्त भी हैं मेरे, तो मैं तो तमाम दोस्तों को, वो तमाम सिविल सर्विसेज में हैं, फौज में, जुडिशरी में है, मीडिया में है, मैं उन्हें कहता हूँ जी आई एम वेलकम, मेरी तरफ से वेलकम है। तो ऐसे बहुत से लोगों की इस वक्त ज़रूरत है जो कम अज़ कम किसी के राज को दफन कर सकें, जो कम अज़ कम अपने अंदर जो किसी की कड़वाहट है उसको पी जाएं और उसको रख दें और कम अज़ कम सुन लें। काउंसलिंग के ऊपर जितनी दुनिया में किताबें लिखी हुई हैं वो बताती हैं कि 60% बंदा नॉर्मल हो जाता है अगर उसे सुन लिया जाए। तो इस वक्त हर कोई सुनाने को तैयार है, सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो हमें अगर कोई गुड लिसनर्स मिलें तो मसले हल हो सकते हैं। और ये लाहौर वाला वाक़या तो बड़ा ही दिल खराश वाक़या है। मैं दावे से कहता हूँ वो दोनों वो अफराद जिन्होंने जो वो मुजरिम जो हैं, जो कह लीजिए जिन्होंने ये वाक़या किया, अगर उनकी मेंटल हेल्थ चेक की जाए तो 100% वो डिस्टर्ब मिलेगी, वो नॉर्मल नहीं मिलेगी आपको। ये जितने लोग साफ़ी साहब हमें वाक़यात मिलते हैं, बच्चे देखे को ट्रेन के सामने खड़ा हो गया है, बच्चों को, बीवी को, फैमिली को, सबको जहर दे के मार दिया, खुद ही भूख थी जी, गुर्बत थी। गुर्बत नहीं होती, दरअसल ज़हनी बीमारियाँ होती हैं। दुनिया में जो सबसे खूबसूरत माशरा जिसे हम मदीने का दौर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहते हैं, वहाँ मुआशी इनकलाब नहीं आया था, फ़िक्री इनकलाब आया था, ईमानी इनकलाब था। मुआशी इनकलाब तो बड़ा बाद में जाके आया है जब खुलफा का दौर शुरू होता है। तो कमाल ये था कि उस दौर में आप जाके देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर बांधे हुए हैं 2 और गदाल हाथ में है और खंदक का मैदान है, आप ज़मीन पे उस गदाल को मार रहे हैं और आप फरमा रहे हैं कि वक्त आएगा जब तुम रूम फ़तह करोगे, वो वक्त आएगा जब तुम ईरान को फ़तह करोगे। दरअसल तो पेशन गो ये थी कि तुमने फ्यूचर में 2 बिलियन हो जाना है। तो दुनिया की 7 अरब की आबादी में 2 अरब इस वक्त मुसलमान हैं। तो उस वक्त ज़रा इस कायनात के सबसे बेहतरीन लीडर जिनके कदमों की खाक हम बन जाएं, ज़रा तसव्वुर में सोचिए, उस वक्त 2 पत्थर बंधे हुए हैं। यानी आप मेरी ज़िंदगी में, मैंने आंखों से आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा कि जिसके पास भूख इतनी हो कि उसने यहाँ पत्थर बांधे हो। मैंने नहीं देखा साफ़ी साहब, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। पाकिस्तान लकी मुल्क है कि यहाँ कम अज़ कम 24 घंटों में हर एक को 1 रोटी मिल ही जाती है, खाने को कम अज़ कम रोटी मिल जाती है। और इंडिया से, भारत से हमारे बड़े बेहतर हालात हैं। वहाँ तो जो है ना जी, वो कह लीजिए स्लम्स जो हैं और गलियों और नालियों में लोग पड़े होते हैं। तो यहाँ इतने बदतरीन हालात नहीं है। लोगों की ज़हनी हालत बेहतर होना, लोगों का शुक्रगुजार होना, पॉजिटिव होना, उसकी ज़रूरत है, बड़े मसले हल हो सकते हैं। अच्छा, ये जो ज़हनी बीमारियों में बढ़ावा है, इसमें क्या सोशल मीडिया का भी कोई किरदार है? सर देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया क्योंकि हमारी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है, जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसमें एंग्जाइटी ज़्यादा होती है,
क्योंकि अल्टीमेट सोशल मीडिया एक एडिक्शन है। WHO जो कहता है वो भी स्क्रीन को एडिक्शन की कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एडिक्शन का मतलब ये है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, जो एक्ट आप कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उससे डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा है। तो डोपामीन प्लेयर बढ़ा देता है लेकिन कोई सुकून नहीं देता आपको, तो दोबारा फिर डोपामीन चाहिए होता है, दोबारा आप इस्तेमाल करते हैं उसको। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया आप उस डोपामीन मज़ीद हासिल करने के लिए फिर आप रील देखते हैं, फिर टिकटॉक पे जाते हैं, फिर चीज़ें ऐसी देखते हैं, फिर झूठ को सुनते हैं। ये साफ़ी साहब एक ये भी जुल्म हुआ है कि पिछले कुछ सालों में झूठ का जो है ना बाज़ार वो बड़ा गर्म रहा है। अब तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान को अल्लाह ने इस साल फतह दी है और चंद दिन पहले जो हमारे मुआहदे हुए हैं उससे एक उम्मीद की किरण नज़र आना शुरू हुई है कि आने वाला वक्त जो है वो खैर का वक्त होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस पिछले 2.5 सालों में जितनी झूठ की दुकानें थीं उन्होंने बड़ी तबाही फेरी है और वो हर सुबह उठ के कहते थे पता नहीं क्या हो जाना है और पता नहीं मुल्क के साथ क्या बीतनी है। अल्लाह ने को करम ऐसा मुल्क पे किया है, इस लीडरशिप पे अल्लाह ने करम ऐसा किया है। और करम और फजल की जो डेफिनेशन मैंने समझी है वासिफ अली वासिफ साहब के बकौल कि करम और फजल आपका हक नहीं होता, ये बस रब का फजल होता है। रब तराजू पकड़ ले, हम इंसाफ के काबिल नहीं, अगर हमारा हिसाब ले लिया जाए तो हम हिसाब देने के काबिल नहीं है। ये उसकी मेहरबानी और अता होती है कि वो हम जैसे गुनाहगारों पे मेहरबानी करता है, हम में कोई ऐसी खास बात नहीं है, तो अल्लाह ने फजल व करम कर दिया। तो सोशल मीडिया का जो रोल है उसे हम इनकार नहीं कर सकते कि वो एक ज़्यादा उसकी जो एडिक्शन और इस्तेमाल है उससे एंग्जाइटी भी बढ़ती है और अल्टीमेट आप आइसोलेट भी होते हैं। इंसानों से अगर आप बचेंगे तो आप सुकून नहीं हासिल कर सकेंगे। याद रखिएगा, इंसान इंसान का दारू है, इंसान इंसान का दर्द बिठाने वाला है, इंसान इंसान का जो है ना सोल्यूशन प्रोवाइडर है। तो इंसान पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मोहताज है। अल्लाह का तो मोहताज है ही, लेकिन किसी हद तक इंसानों का भी मोहताज है। हमें सबके साथ रहना है, सब साथ चलते हैं तो हम किसी मंजिल को फिर पा सकते हैं। इससे जुड़ा एक सवाल ज़हन में ये आता है कि आजकल वालिदैन ने बच्चों से अपनी जान छुड़ाने के लिए या उनको खामोश करने के लिए वो उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, कार्टून थमा देते हैं और उसकी वजह से बच्चे वो एडिक्ट हो जाते हैं मोबाइल के या आईपैड के या कंप्यूटर के। तो इससे भी क्या ज़हनी बीमारियों में मुस्तकबिल में इजाफ़ा होगा या कि नहीं, ये बच्चों के लिए मुफीद है? साफ़ी साहब, ये तो मुझे लगता है ये हो गया है, यानी इसका जो नुकसान था वो डैमेज हो चुका है। अब तो खुदा के लिए जो नए वालिदैन बनने जा रहे हैं वो ज़रा समझें, जब आप बच्चों को सेलफोन देते हैं तो उनकी ये जो प्रोबेबिलिटी है ADHD होने की वो बढ़ जाती है उनके लिए। देखिए, मैं छोटी सी एक मिसाल से समझाना चाहूँगा आपको कि अगर कार्टून्स या स्क्रीन पे देखें तो बटन दबाएंगे तो वो जो बीज था वो दरख्त बन के फल दे रहा होगा, यानी सिर्फ बटन दबाया तो वो बीज जो था, सीड पड़ा हुआ था, वो दरख्त बना और वो फल देने लग पड़ा। लेकिन लाइफ में ऐसे नहीं होता। ज़िंदगी में बीज को बोना पड़ता है, बोने के बाद फिर वो छोटी सी कोंपल निकलती है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो दरख्त बनता है, फिर एक दिन उस पर फल लगता है। ये जो प्रोसेस है बीज से फल तक के सफ़र का, इसके लिए सब्र चाहिए। तो जो स्क्रीन हमें दिखा रही है वो दिखा रही है बटन दबाया और फल हाथ में आ गया। लाइफ जो है उसकी स्पीड ये नहीं है। ज़िंदगी की जो असल स्पीड है वो है सब्र। और ये इतना बड़ा सबक है सब्र कि कुरान पाक में अल्लाह करीम ने 103 बार हमें हुक्म दिया है कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। अच्छा, बिशारतें दी हैं साथ कि तुम सब्र करोगे मैं तुम्हारी मुश्किल को आसान कर दूंगा, तुम सब्र करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सब्र करोगे इसका तुम्हें अजर मिलेगा, तुम सब्र करोगे तो तुम्हारी जो मुश्किल है वो आसान हो जाएगी और तुम्हारी कैपेसिटी बिल्ट हो जाएगी, तुम्हारे अजर बढ़ जाएंगे, तुम्हें दुनिया में अजर मिलेगा, तुम्हें आखिरत में अजर मिलेगा। तो इतने इनाम सब्र के लिए हैं। तो आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिएगा, जिस छोटे से बच्चे को माँ का साथ नहीं मिल रहा, बाप का साथ नहीं मिल रहा, उसे गैजेट्स मिल रहे हैं और वो गैजेट्स जो हैं वो बेसब्रापन बढ़ा रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा जी। मैं साफ़ी साहब ये ऐड करता जो आपके प्रोग्राम में हमेशा कोई किताबें भी मैं मेंशन करता हूँ। तो एक किताब मैंने चंद दिन पहले, ये सारी मैंने इस फ़लसफ़े को तो बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन इजाज़त दीजिए तो मैं 1-2 किताबें भी कोट करना चाहूँगा। जी जी साफ़ी साहब, मैं ट्रैवल कर रहा था, पिछले दिन दुबई से आ रहा था तो एयरपोर्ट पे मैंने किताब खरीदी। इस किताब का जो टाइटल है उससे तो मैं 20 साल पहले वाकिफ़ हुआ था। वाटर मिशाल का एक फ़लसफ़ा था, उसको मार्श मैलो इफ़ेक्ट कहते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट 1969 में गालिबन किया गया था, चंद बच्चों पे किया गया था। और वो तजुर्बा, छोटा सा तजुर्बा मैं आपको बता दूं, ये था कि उसमें छोटे बच्चों को मार्श मैलो कैंडीज़ दी गई थी और उन्हें कहा गया था कि आप थोड़ी देर सब्र कीजिए, अपने काम करते रहिए, फिर आप इसे खा लीजिएगा। और एक बड़ी तादाद बच्चों की जो थी, उन्होंने थोड़ा सा चखा, थोड़ा सा रखा
और खोल के देखा, उसमें से कुछ 7-8 बच्चे ऐसे थे उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उसी वक्त खोल के उन्हें खा लिया। उसमें से 6-7 ऐसे बच्चे थे 100 में से, यानी 7% कह लीजिए, जिन्होंने उसे साइड पे रखा और अपना काम करते रहे। वॉल्टर मिशाल ने 30 साल बाद तकरीबन दोबारा वो डाटा निकाला और उन बच्चों को ढूंढा। उसमें से एक बड़ी तादाद एवरेज की थी, लाइफ में वो एवरेज थे। उनमें से जो थे 6-7 वो क्रिमिनल बन चुके थे, कोई जेल में था, कोई मर्डर हो चुका था, किसी ने मर्डर कर दिया था, कोई नशा करता था। पता लगा ये कौन है, पता लगा ये वो हैं जो जल्दी से खोल के खाने वाले थे, बेसब्रे थे। और उसमें से 6-7 ऐसे थे जो लेजेंड थे अपने ग्रुप में से। ढूंढा गया ये कौन है, पता लगा ये वो हैं जिन्होंने साइड पे रख के सब्र किया था और जब टाइम मिला था तब उसे खा लिया था। ये मार्शमैलो इफेक्ट के नाम से कमाल की किताब है, इसको ज़रूर पढ़िए। और एक किताब मैं ज़रूर ऐड करता जाऊंगा जो कि कह लीजिए मेरे लिए मैंने चंद दिन पहले ही पढ़ी और मेरे लिए बड़ी आई ओपनर किस्म की किताब थी। ये बुक जो थी वो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ तो हर प्रोफेशनल को पढ़नी चाहिए। इट्स अबाउट द ग्रिट। एंजेला डकवर्थ की किताब है, वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी पे एक पूरी रिसर्च है कि दुनिया में तरक्की करने वालों में कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं, तो वो कहती है ग्रिट पाई जाती है। तो ये 2 किताबें आज मैंने रिकमेंड की हैं।